हेलो स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं हम 11th फिक्स 12th इजी में। नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम नीट के बेसिस पर देखें तो नीट में हर साल मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक क्वेश्चन तो आता ही है, और जेई में भी अगर इतनी शिफ्ट देखा जाए तो मैक्सिमम सभी में एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ज़्यादा भी मिल सकता है। एमओटी जो है इसको हमने लास्ट में क्यों पढ़ा? क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी थ्योरी पढ़ी है, जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोल दो, हाइब्रिडाइजेशन बोल दो, इसके अलावा डाइपोल मोमेंट पढ़ा है, उन थ्योरी में कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जिनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कौन सी बॉन्डिंग में? कोवेलेंट बॉन्डिंग में। जैसे अगर एक पॉइंट सबसे जो इम्पोर्टेंट है जिसको एमओटी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था वो था वीबीटी में एक ड्रॉबैक था, एक मॉलिक्यूल O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है। वीबीटी ये बोलता है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 में कितने इलेक्ट्रॉन? सिंगल ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन थे? सिंगल ऑक्सीजन में 8, O2 में कितना हो जाएंगे? 16। तो 16 इलेक्ट्रॉन इवन नंबर में है, और इवन नंबर में तो वीबीटी बोलता है जब उसके अनपेयर्ड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं तो ओवरलैपिंग करने पर जो बनेगा मॉलिकुलर ऑर्बिटल वो पेयर्ड फॉर्म में मिलेगा। मतलब O2 में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में मिलते हैं, और पेयर्ड फॉर्म मिलते हैं तो जब उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया था तो मैग्नेटिक फील्ड में O2 मॉलिक्यूल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को रिपेल करा था, मतलब डायामैग्नेटिक। बट प्रैक्टिकली देखा गया है O2 जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन को अट्रैक्ट करता है, मतलब उसका जो बिहेवियर है वो होता है पैरामैग्नेटिक। तो इस बात को वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जिसको एक्सप्लेन कौन करेगा? मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके अलावा कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो डाई एटॉमिक, जैसे H2 का अगर आयोनिक फॉर्म हो H2 प्लस H2 माइनस, ये जो आयोनिक फॉर्म है मतलब किसी पर चार्ज आने से स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, इसके बारे में भी कहीं पे भी वीबीटी और में बताया नहीं गया था। इन सभी पॉइंट के बारे में भी मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी बताता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वीबीटी में ये बोला गया था कि अगर दो एटम ओवरलैपिंग करता है तो उनके बीच में फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ही होगा, बिना सिग्मा के पाई नहीं हो सकता। बट मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसे हमें मॉलिक्यूल मिले हैं B2 और C2 जिनमें बिना सिग्मा के भी पाई बॉन्ड मिलता है। तो ये सारा कैसे मिलता है, कैसे बताया गया है, इनको जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए एक पेन कॉपी आपको लेना पड़ेगा। तो आइए मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी हम पढ़ते हैं। मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? हुंड एंड मुलिकन ने, और उसने एक्सप्लेन किया था उन प्रॉपर्टी को वीबीटी जिसको समझाने में एबल नहीं था, समझाने में समर्थ नहीं था, तो इसको समझाया किसने था? एमओटी ने, जिसमें मेनली कौन सा? O2, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2 मॉलिक्यूल। ओके, डेफिनेशन क्या है? एमओटी को हम एक सिंपल सरल भाषा में हम क्या बता सकते हैं? एमओटी को बोल सकते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल लूज देयर आइडेंटिटी ड्यूरिंग मॉलिकुलर फॉर्मेशन। जैसे अगर एक एटम है H प्लस H, लेकिन वो एनवायरमेंट में किस रूप में मिल रहा है? H2। तो एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल बनेगा तो एटम अपनी आइडेंटिटी को क्या करेगा? लूज कर देगा, मतलब वो किस फॉर्म में मिलेगा? मॉलिकुलर फॉर्म में। उस समय एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या होगा? ओवरलैपिंग। तो एटॉमिक ऑर्बिटल, ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिनका एनर्जी लेवल सिमिलर हो या ऑलमोस्ट इक्वल हो, वो ही ओवरलैपिंग करेंगे, और ओवरलैपिंग करने पर जो ऑर्बिटल बनेगा वो बनेगा मॉलिकुलर ऑर्बिटल। बट एमओटी ये कहता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल से जब ओवरलैपिंग करता है तो वहां पे मॉलिकुलर ऑर्बिटल एक नहीं बनते हैं, दो बनते हैं। अब दो कैसे बनते हैं वो हम इसमें जानेंगे। क्लियर? वीबीटी तक ये पॉइंट था, वन एटॉमिक ऑर्बिटल कैन ओवरलैप विथ other atomic orbital then form
वन मॉलिकुलर ऑर्बिटल, मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा और उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, अगर वो बॉन्ड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर बन रहा है तो सिग्मा बॉन्ड, और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर बन रहा है तो पाई बॉन्ड बोला गया था। बट यहाँ ऐसा बोला गया है कि जो ओवरलैपिंग है वो ओवरलैपिंग के बेसिस पर हम देखेंगे जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल है वो भी दो बनते हैं। तो देखते हैं कौन से दो होंगे। मॉलिकुलर ऑर्बिटल में अगर कुछ पॉइंट्स ध्यान रखें, जो जनरल पॉइंट्स हैं, मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ, किसमें ओवरलैपिंग हुआ, एटॉमिक ऑर्बिटल सेम एनर्जी, जिनकी एनर्जी लेवल जैसे 1s वाला है तो 1s वाला 1s वाले से ही ओवरलैपिंग करेगा, 2s वाला 2s वाले से, 2pz से, लगभग जिनका एनर्जी लेवल इक्वल है। नंबर ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड, जो भी मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे उनके नंबर उतने ही होंगे जितने ओवरलैपिंग करे एटॉमिक ऑर्बिटल। ये जो इस हाइड्रोजन का एक एटॉमिक ऑर्बिटल, इस हाइड्रोजन का एक एटॉमिक ऑर्बिटल, तो दो ओवरलैप कर रहे हैं, तो बनने वाले भी मॉलिकुलर ऑर्बिटल भी दो होंगे जिनमें एक बॉन्ड बनाएगा, जो बॉन्ड बनाता है उसका नाम होगा बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, और जिसमें बॉन्ड हमें नहीं मिलेगा या एटॉमिक ऑर्बिटल थोड़े दूर रहेंगे, उनके बीच में एक उसका नोडल प्लेन मिले, तो ऐसे मॉलिकुलर ऑर्बिटल को बोला जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, लेकिन वो भी बनता है। इसलिए जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उतने क्या होंगे, मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। ओके, हाफ ऑफ द मॉलिकुलर ऑर्बिटल, जितने बनेंगे उसमें से हाफ, जैसे अगर दो बन रहे तो दो का हाफ क्या होगा, 1, तो 1 ऐसे होंगे जिनका एनर्जी कम होगी, जिसकी एनर्जी कम होती, पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है, ऐसे ऑर्बिटल को हम बोलेंगे क्या, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, BMO। और हाफ ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी हाई रहेगी, स्टेबिलिटी कम होगी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। और जब ऑर्बिटल हैं, ऑर्बिटल में क्या भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो इलेक्ट्रॉन भरने का एक जो ट्रेंड होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ लॉ पर डिपेंड करता है, जैसे ऑफ बो प्रिंसिपल, हॉर्न्स प्रिंसिपल और पाउली एक्सक्लूजन। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी मिलेगा, ज़्यादा नहीं, ध्यान रखना है, 20 इलेक्ट्रॉन्स तक। कहाँ तक, 20 इलेक्ट्रॉन्स तक। ऐसे मॉलिक्यूल जो डाई एटॉमिक जैसे H2, He2, Li2, Be2, Bit2, N2, O2, F2 और Ne2, 20 इलेक्ट्रॉन्स जो भी है, जैसे कई बार ये भी आता है, CO आता है, NO आता है, जनरली जो डाई एटॉमिक हो, और मैक्सिमम चांस डाई एटॉमिक में भी होमो डाई एटॉमिक, दोनों एटम सिमिलर हो। ओके, और इनको जो बताया गया था वो बताया गया वेव के अकॉर्डिंग, मतलब अगर एटम से मिलता है तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल। तो एटम खुद थोड़ी ओवरलैपिंग करेगा, एटम के अंदर एटम का ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करेगा, ओवरलैपिंग, तो उनके बीच में बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनने पर हो सकता है जो ऑर्बिटल मिले उसको अपन बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। अब बात ये कि सर ये जो ऑर्बिटल है क्या हमेशा ओवरलैपिंग करेंगे, जरूरी है क्या, तो ये जरूरी नहीं है। इसके लिए ही बताया जा रहा है, इन ऑर्बिटल को आपको माना है वेव। श्रोडिंगर इक्वेशन जो आता है उसमें ये आता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल एक क्या होता है, वेव होता है। और आपने कभी सुना हो, नहीं तो ध्यान रखना, अगर दो वेव कहीं मिलता है, जैसा अभी मैं बोल रहा हूं, मेरे साथ अगर आप भी बोलो, अगर आपसे एक साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है और मेरे से एक साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है, अगर वो दोनों मिलकर एक ऐसी साउंड वेव प्रोड्यूस करे जिसकी फ्रीक्वेंसी या जिसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, मतलब दोनों वेव मिल रहा है, अगर दोनों वेव मिल रहा है और सेम डायरेक्शन में है, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मिलने को बोलते हैं इंटरफेरेंस, और दोनों अगर वेव सेम डायरेक्शन में है तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। और अगर दो वेव मिल रही है लेकिन उससे एम्पलीट्यूड कम हो रहा है तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। तो सारा डिपेंड, इन्होंने तो जो समझाया था एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने को,
वो था वेव के अकॉर्डिंग। तो वेव फंक्शन फॉर बॉन्डिंग, जहां बॉन्ड बनेगा और जहां बॉन्ड नहीं बनेगा एंटी बॉन्डिंग मिलेगा साई ए माइनस साई बी। जैसे ये आपके सामने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब रिजल्ट ऑफ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर एक एटम का ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मतलब वेव, दूसरे एटम का ऑर्बिटल जिसकी वेव, और दोनों वेव अगर देखो प्लस और प्लस, दोनों वेव क्या हो, सेम डायरेक्शन सेम फेज में हो, तो दोनों वेव मिलेगी। वेव के मिलने को बोलते हैं इंटरफेरेंस, और उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जो रिजल्टेंट वेव मिलेगा उसका एम्पलीट्यूड थोड़ा आपको हाई मिलेगा। तो एम्पलीट्यूड हाई मिलेगा, वो एम्पलीट्यूड क्या होगा, साई ए प्लस साई बी। वो एम्पलीट्यूड हाई मिलना वही बताता है कि दोनों ऑर्बिटल जहां मिलेंगे, दोनों के न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, हो सकता है न्यूक्लियस के बीच में क्या बन रहा हो, बॉन्ड बन रहा हो, और जहां बॉन्ड बनता है उसी को हम बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज द रिजल्ट ऑफ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल व्हेन देयर वेव फंक्शन आर एडेड। तो साई बी जो है, साई मीन्स वेव फंक्शन किसके लिए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। साई ए प्लस साई बी, ये ए है एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरे एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों मिलेंगे, मिलने को बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। दोनों अगर सेम फेज में मिलेंगे तो बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, ये जब मिलेंगे तो इनके बीच में, न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, मतलब बॉन्ड मिलेगा। न्यूक्लियस के बीच में ऐसा कोई जगह नहीं मिलेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो। इसका मतलब जनरली इट डज नॉट हैव नोडल प्लेन। नोडल प्लेन वो जगह होती है दो न्यूक्लियस के बीच में, ऐसी जगह जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, जीरो हो। तो यहां पे नोडल प्लेन जनरली नहीं मिलेगा। ठीक है, न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी बिटवीन टू न्यूक्लियाई, और इससे उनके बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। ओके, एनर्जी ऑफ बीएमओ, जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो एनर्जी ऑफ बीएमओ इज लेस, इसका आंसर क्या होता है, स्टेबल। इलेक्ट्रॉन प्लेस इन अ बीएमओ स्टेबलाइज अ मॉलिक्यूल। जो दो एटम के बीच में, न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बढ़ाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। इसका जस्ट उल्टा कर दो, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल है लेकिन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो, अपोजिट फेज में हो, एक एटॉमिक ऑर्बिटल जिस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा उसके अपोजिट आ रहा है, मतलब दोनों वेव अगर मिल नहीं रही है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो वहां पे रिजल्टेंट बॉन्ड नहीं मिलेगा, मतलब दो के बीच में एक ऐसा जगह आ जाएगी, दो ऑर्बिटल के बीच में एक ऐसी जगह जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो मिलेगा, उसको बोलते हैं नोडल प्लेन। तो यहां नोडल प्लेन मिलेगा, हैव अ नोडल प्लेन। ओके, इसका साई ए वेव फंक्शन ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग, एंटी मतलब दोनों एक दूसरे दूर हट रहे हैं, साई ए माइनस साई बी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, इट मीन्स जीरो हो गई, तभी तो वहां पे नोडल प्लेन मिल रहा है। ओके, एबीएमओ की एनर्जी हाई रहेगी, एनर्जी हाई रहती है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, कम। तो ये डिफरेंस है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग। मतलब जो पीछे ये बात बोला गया था कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे सेम एनर्जी वाले, तो उससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी दो बनेंगे। एक बनेगा लो एनर्जी वाला जो हाईली स्टेबल होगा, और एक हाई एनर्जी वाला जो अनस्टेबल होगा। यहां से बॉन्ड बनता है, यहां से बॉन्ड नहीं बनता है। बॉन्ड बनेगा तो वहां पे नोडल प्लेन जनरली जीरो होगा, यहां पे नोडल प्लेन मिलेगा आपको। ओके, नेक्स्ट, अब कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मैं आपको बताता हूं, जैसे अगर उनमें ओवरलैपिंग कैसे क्या हो रहा है। सिग्मा अगर बनता है, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दो वे होता है इसका, कॉम्बिनेशन ऑफ
एस ऑर्बिटल, आप देखो अगर मैं बोल रहा हूं ये 1s, मान लो हाइड्रोजन, पॉजिटिव के सामने आ रहा है नेगेटिव, मतलब मैं ये बोल रहा हूं अगर इसका वेव पॉजिटिव से नेगेटिव है और इसकी वेव जो है वो आ रही है आपके क्या, नेगेटिव से पॉजिटिव, दो वेव अगर अपोजिट होगी, मैं अगर आपकी तरफ आ रहा हूं और आप अगर मान लो अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं या आप उससे उस तरफ जा रहे हैं, मतलब मेरी तरफ नहीं आ रहे हैं, तो मेरी तरफ नहीं आ रहे तो वेव मिलेगी नहीं, वेव मिलेगी नहीं तो मतलब बॉन्ड नहीं बनेगा। तो बस वही बात है, जब दो वेव क्या होगी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर होगा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, मतलब दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे से दूर हटेंगे तो उनके बीच में क्या मिल जाएगा, नोडल प्लेन। ओके, ऐसे ऑर्बिटल को बोला जाता है क्या, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाई एनर्जी वाला। और आपको पता है एस जो है, एस में जो ओवरलैपिंग होता है वो होता है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे। तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा, इसलिए इसको सिग्मा स्टार से लिखा गया है। स्टार एंटी बॉन्डिंग वाले होंगे और जिसपे स्टार नहीं आ रहा है वो होते हैं बॉन्डिंग वाले। अब यहां पे आप देखते हो इसका वेव पॉजिटिव से नेगेटिव, इसका भी पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब दो वेव आ रही है सेम डायरेक्शन में, तो दोनों मिलेगी, दोनों मिलकर तो रिजल्टेंट वेव मिलेगा, उसका एम्पलीट्यूड हाई आएगा। एम्पलीट्यूड हाई आना ही बता रहा है कि इनके मान लो इनके न्यूक्लियस के बीच में ये सेंटर इनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो वहां पे बॉन्ड बनेगा, उसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोअर एनर्जी। ओके, ये आपके सामने है सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऊपर वाला जो था वो क्या था, सिग्मा स्टार, उसमें क्या मिला है, नोडल प्लेन, मतलब जो एंटी बॉन्डिंग वाले होंगे उनमें नोडल प्लेन मिलेगा ही मिलेगा। अब किस में कितना मिलेगा ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सिग्मा स्टार 1s वाले में एक नोडल प्लेन आपको मिलता है। नेक्स्ट, हेड ऑन ओवरलैपिंग पीपी में, पी ऑर्बिटल, पी क्या होता है, डंबल शेप। तो यहाँ पे भी देखो पॉजिटिव के सामने कौन है, नेगेटिव, मतलब एक का अगर वेव पॉजिटिव टू नेगेटिव है और दूसरे का वेव अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जस्ट रिवर्स है तो होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस हो रहा है वेव में, बट वो कंस्ट्रक्टिव नहीं है, सेम डायरेक्शन में नहीं है, अपोजिट में है, तो दोनों वेव एक दूसरे को सब्सट्रैक्ट करेगी, मतलब दोनों वेव का एम्पलीट्यूड, अगर मान लो एक वेव इधर आ रहा है दूसरा वेव अपोजिट जा रहा है तो वो अपोजिट वाला उसके एम्पलीट्यूड को थोड़ा कम करेगा। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेव रहता है उसका एम्पलीट्यूड कम आता है, कम आएगा, मतलब उन दोनों के सेंटर के बीच में एक जगह ऐसी होगी जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी, मतलब नोडल प्लेन। अभी पी वाला है डंबल, पी वाले में भी देखो ये इन दोनों के यहाँ पे न्यूक्लियस मिल सकते हैं, जिस एक्सिस पर दोनों के न्यूक्लियस मिल सकते हैं, जिस एक्सिस पर दोनों ऑर्बिटल के न्यूक्लियस मिल सकते हैं उनको बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। वहां कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा। अब यहाँ पे दोनों वेव क्या है, अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे ऑर्बिटल के बीच में एक ऐसी जगह मिली है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, नोडल प्लेन। सिग्मा स्टार, इसको आप बोलते हो सिग्मा स्टार 2pz। जनरली एमओटी में जेड एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस माना जाता है, जनरली जितनी भी बुक्स और देती है मैक्सिमम उनमें। यहां पे पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव, तो ये अगर सेम फेज में होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो आप ये बोलते हो 2pz और 2pz में कोएक्सियल सिग्मा बॉन्ड बना, तो कोएक्सियल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग होगा। और देख लो दोनों के सेंटर के बीच में
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पे इंक्रीज होता है वहां बॉन्ड बनेगा, तो उसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये होगा सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz। ओके, तो ऊपर वाला जो है वो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, पाई वाले जो होते हैं ऑर्बिटल, जैसे मैंने क्या बोला अभी, एमओटी में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जेड एक्सिस को माना है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से 90 डिग्री पर कौन सी हो जाएगी, वाई और एक्स। तो एक्स और वाई होगी हमेशा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर होगी तो वहां पे कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। अब उसमें भी अगर दोनों वेव अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में है, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव से दूर हटेगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव से दूर हटा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव से, मतलब एक नोडल प्लेन ऐसे मिलेगा, एक नोडल प्लेन यहां पे मिलेगा, और नोडल प्लेन यहां पे दो मिलेंगे आपको। नोडल प्लेन कितने मिलेंगे, 2। ये है पाई स्टार, या तो आप इसको 2px बोल दो या पाई स्टार 2py बोल दो, जो भी आपने इसको एक्स एक्सिस माना है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही जेड एक्सिस से क्या होती है, 90 डिग्री पे, तो वहां पे कोलेटरल ओवरलैपिंग होगा, और कोलेटरल ओवरलैपिंग होगा तो कौन सा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड। एडिशन, अगर पॉजिटिव वाला पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, अगर ये देखो ये ऑर्बिटल ऐसे आ रहा है और दूसरा ऑर्बिटल ऐसे आ रहा है, ये ऑर्बिटल ऐसे आ रहा है और ये ऐसे आ रहा है, तो ये देखो ओवरलैपिंग करेगा, तो ये ऊपर पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से ओवरलैपिंग, नेगेटिव वाला नेगेटिव से, बीच में एक ऐसी लाइन आएगी जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको 0 मिलेगी, तो वहां पे नोडल प्लेन एक मिल सकता है। मतलब जो पाई वाला है जहां ओवरलैपिंग होगी, मतलब बॉन्ड बनेगा, तो पाई का भी जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसमें भी एक आपको नोडल प्लेन मिलेगा। इनका नाम बोलते हैं पाई 2px, पाई 2py। पाई 2px और पाई 2py जो है बिना स्टार वाले ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग। तो ये भी एक क्वेश्चन है, पाई स्टार में नोडल प्लेन कितने होते हैं, 2। सब्सट्रैक्शन है वो एंटी बॉन्डिंग वाले हैं, और एडिशन है वो बॉन्डिंग वाले। ओके, नेक्स्ट, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, क्या सर हमें पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट के लिए पढ़ना है क्या, नहीं, आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सिर्फ वहां तक पढ़ना है 20 इलेक्ट्रॉन तक। कहां तक, 20 इलेक्ट्रॉन्स तक। ऐसे मॉलिक्यूल जो डाई एटॉमिक हो, डाई एटॉमिक में भी मैक्सिमम चांस है होमो डाई एटॉमिक, दोनों एटम सेम हो, और उनमें भी आपको 2 सीक्वेंस मिलेंगी एनर्जी की, क्योंकि अपन इलेक्ट्रॉन जब भरते हैं तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में भरते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे 2 ऑर्डर मिलेंगे 14 इलेक्ट्रॉन तक। 14 इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो H2 है, H2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। He2, एक हीलियम में 2 होते हैं, 2 हीलियम 4 हो गए। Li2 6 होंगे, Be2 8 होंगे, Bit2 बोरॉन Bit2 10, C2 में 12, N2 में 14 इलेक्ट्रॉन तक sp मिक्सिंग मिलता है। s और p के ऑर्बिटल मिक्सिंग शो करते हैं, तो वहां थोड़ा एनर्जी का जो ऑर्डर है वो पाई 2px वालों का जो है वो पहले आ जाता है सिग्मा 2pz से। तो आपको 14 इलेक्ट्रॉन तक जो ऑर्डर याद रखना है वो क्या रखना है, सिग्मा 1s स्टार 1s बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग, फिर पाई 2px पाई 2py, फिर उसके बाद में सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, सबसे लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। ये आपको 14 तक याद रखना है, और 14 से ज़्यादा हो जैसे O2 F2 Ne2, इनमें आपको थोड़ा सा सिग्मा 2pz पहले आ जाएगा, मतलब सिग्मा 1s स्टार 1s 2s स्टार 2s सिग्मा 2pz ये पहले चला जाएगा 14 से ज़्यादा वालों में। सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px पाई 2py, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। ध्यान रखना ये बड़ा ऑर्डर प्रैक्टिकली मिलता है, तो आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा 14 से ज़्यादा वालों में। अब इससे होगा क्या, उससे ये होगा, अगर आपको किसी भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे मान लो H2 है,
इसके बीच में कितने बॉन्ड हैं, बॉन्ड अगर पता रहेंगे, बॉन्ड बढ़ने के साथ बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ने से बॉन्ड लेंथ कम होता है। तो किसकी बॉन्ड से हाई है, किसकी कम है, किस में कितने बॉन्ड है, ये पता रखने के लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर आपको क्या फॉर्मूला रहता है, हाफ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। एन मतलब नंबर, किसमें, बॉन्डिंग में। बॉन्डिंग वाले कौन से, इस जो ये ऑर्डर है इसमें जितने भी विदाउट स्टार वाले वो सारे होंगे बॉन्डिंग, और जिसमें स्टार लगा है वो एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, जितना भी बचे उसमें हाफ का मल्टीप्लाई कर देना, जो होगा वो तुम्हारे बॉन्ड ऑर्डर आएगा। 2 का डिवाइड क्यों किया, क्योंकि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2। अभी जैसे मान लो मेरे को बोल दिया जाए एक मॉलिक्यूल में बोल दो H2, कितने 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन को अगर मैं भरूंगा 14 तक तो ये यूज कर सकते हैं, तो क्या होगा सिग्मा 1s2। तो ये स्टार बिना वाला है, तो ये कौन सा है, बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए 2, एंटी बॉन्डिंग कोई है ही नहीं, अपॉन 2/2 क्या गया 1। मतलब H2 में हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में होगा सिंगल बॉन्ड। ये जो आता है इसको अपन बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। नंबर ऑफ बॉन्ड्स को ये अपन बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड को बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होगा, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2। एन बी मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जितने भी विदाउट स्टार वाले, और एंटी बॉन्डिंग जो है स्टार वाले। नेक्स्ट, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो आपने ऑर्डर लिखा है इसको आप एक डायग्राम के अकॉर्डिंग भी शो कर सकते हो। O2F2NE2 मतलब जो ये जो मॉलिक्यूल है 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा वाले, सबसे पहले एनर्जी किसमें बढ़ना है, सिग्मा 1s। ये सबसे पहले आ रहा है मतलब सबसे लोअर एनर्जी, तो इसको इस अकॉर्डिंग बता सकते हो। देखो आप, ये जो है ये है किसके अकॉर्डिंग, O2 का। सबसे लोअर कौन है, सिग्मा 1s, स्टार 1s, ये एनर्जी के अकॉर्डिंग है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, एनर्जी इंक्रीजिंग, सिग्मा 1s, स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा स्टार 2px, सिग्मा स्टार 2py, सबसे लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। इस अकॉर्डिंग आप O2 है तो O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16। तो आप भर सकते हो 2, 4, 6, 8, फिर 10, 12, 14, 15 और 16। देख लो O2 में ये लास्ट वाले 2 इलेक्ट्रॉन, O2 में लास्ट वाले 2 इलेक्ट्रॉन देखो क्या है, अनपेयर्ड। अनपेयर्ड आया है, मतलब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो मॉलिक्यूल मैग्नेटिक फील्ड की लाइन को अट्रैक्ट करेगा, तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। तो ये MOT ने इस एनर्जी ऑर्डर से इलेक्ट्रॉन भरे किसमें, O2 में, और उससे पता चला कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब O2 पैरामैग्नेटिक है। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए ही मेनली MOT आया था। ओके, ये जो पास में क्या है, ये है कि अगर O2 जो है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन है 16, तो अगर आप देखोगे ना तो देखो यहाँ पे बॉन्डिंग बिना स्टार वाले बॉन्डिंग कितना हो गए, 2। ये मैं येलो से कर देता हूँ, देखो बॉन्डिंग 2, 4, 6, 8 और 10 हो गए बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग 2, 4, 5 एंड 6। तो मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो हो गए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए 10, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए 6। तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 10 - 6/2, 4/2 क्या आ गया, 2। तो 2 जो है बेटा ऑक्सीजन में होता है डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड ऑर्डर। अब अगर आप O2 में से इलेक्ट्रॉन निकालते हो, इलेक्ट्रॉन निकालने पे क्या प्लस आएगा, O2+। तो देखो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा किस में से, एंटी बॉन्डिंग में से। एंटी बॉन्डिंग में से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग से अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा। तो देखो 2 से 2.5, और O2 से अगर O2- बनाते हो आप, इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो
तो ऐड करोगे तो एंटी बॉन्डिंग में आएगा, एंटी बॉन्डिंग में आने से बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, 1.5 हो गया। तो ये तो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। मेनली आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए कि O2 के लिए O2 F2 Ne2 के लिए ऑर्डर होता है सिग्मा 1s स्टार 1s 2s स्टार 2s सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py की एनर्जी बराबर होती है, फिर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz और लास्ट में सबसे लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। ये 20 इलेक्ट्रॉन तक रहता है। ओके, अगर एन यहाँ तक 14 तक, अगर 14 इलेक्ट्रॉन तक बोला जाए, 14 तक मिलता है sp मिक्सिंग, तो वहाँ थोड़ा सा अलग है, बस सिग्मा 1s स्टार 1s 2s स्टार 2s, बस इसके बाद पाई पहले आ जाता है, पाई 2px पाई 2py, सिग्मा 2pz बाद में आता है, बस ये थोड़ा सा चेंज है। ओके, अब ये एनर्जी ऑर्डर N2 के लिए सिग्मा 1s स्टार 1s 2s स्टार 2s, फिर कौन आएगा पाई 2px पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। अब N2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 मल्टीप्लाई 2 14 को भर दो इसमें, 2 4 6 8 10 12 14 all electrons are paired, that's why N2 is diamagnetic। और यहां पे आप देखोगे ना तो आपको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे 10, ये देखो 2 4 6 8 और 10, एंटी बॉन्डिंग मिलेंगे 2 और 2 4, 10 माइनस 4 बाई 2 6 बाई 2 इट मीन्स 3, नाइट्रोजन मिलता है ट्रिपल बॉन्ड, ये इस बात का प्रूव है। बॉन्डिंग 10, एंटी बॉन्डिंग 2 और 2 4। ओके, नेक्स्ट, तो ये बात है, ये मैंने बताया आपको 14 इलेक्ट्रॉन तक जो कॉन्फ़िगरेशन और 14 से ज़्यादा वालों पर उस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉन भरोगे, आपको पता लग जाएगा कि बॉन्डिंग में कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, और बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के डिफरेंस से जो इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसमें अपॉन 2 कर देना, उससे आपको पता लग जाएगा कि दो एटम के बीच में कितना बॉन्ड है। नंबर ऑफ बॉन्ड को बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, जो हम अभी एप्लीकेशन में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर रिलेटेड प्रॉपर्टीज। सबसे पहले क्या करो, कॉन्फिगरेशन लिखो डायटोमिक का, काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 2 एटम्स एंड देन फिल इन द एप्रोप्रिएट एनर्जी। इस अकॉर्डिंग ऑफ बोर रूल के अकॉर्डिंग एनर्जी भरो, जहां एनर्जी बराबर है उनमें इलेक्ट्रॉन हुंड्स के अकॉर्डिंग, जैसे पाई 2px पाई 2py इनके एनर्जी लेवल इक्वल है, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 1 1 भरोगे आप। ओके, विल टेक ओनली व्हेन ईच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ आइडेंटिकल एनर्जी हैज 1 इलेक्ट्रॉन। जिनमें एनर्जी इक्वल है उनमें 1 1 इलेक्ट्रॉन हुंड्स के अकॉर्डिंग भरोगे आप। एप्लीकेशन मतलब MOT जो है मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। आप MOT के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, कॉन्फ़िगरेशन से आप ये पता कर लोगे कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग से आपके पास जो इलेक्ट्रॉन आए अपॉन में 2 का डिवाइड कर देना, उससे क्या आएगा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, स्टेबिलिटी। जैसे अगर मान लो आप निकालोगे तो B2 C2 और N2 10 इलेक्ट्रॉन है, इसका बॉन्ड ऑर्डर आपको मिलेगा 1, 12 इलेक्ट्रॉन वाले का मिलेगा आपको 2 और 14 इलेक्ट्रॉन N2 का मिलेगा 3। तो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड के नंबर बढ़ेंगे तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिएगी, तो वो स्टेबल ज़्यादा होगा। तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। इन डिफरेंट मॉलिक्यूलर आयंस ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर, अगर कई बार ऐसा हो कि 2 मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर सिमिलर आए, जैसे B2 है, B2 और H2, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1, बट B2 में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, H2 में एंटी बॉन्डिंग है ही नहीं। जहां एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम होंगे
उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम। ये आपको ध्यान रखना है। आपको ये भी लिखते हो H2 और F2, F2 में भी आपको बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा 1, बट F2 में आपको एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 8 मिलेंगे, H2 में एक भी नहीं है। तो H2 और F2 में भी ज़्यादा स्टेबल कौन है, H2। ओके, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में सीधा सा बात है, सिंपल बात ये, अगर किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलता है तो वो होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला होगा पैरा, और पेयर्ड मिलते हैं तो क्या होता है, डायामैग्नेटिक। इसको मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूं, देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपको एमओटी में जो भी मॉलिक्यूल मिलेंगे वो आपको मिलेंगे डाई एटॉमिक, कितने इलेक्ट्रॉन तक, 20 इलेक्ट्रॉन तक। तो अगर आपको मॉलिक्यूल हैविंग इवन नंबर इलेक्ट्रॉन, इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन है, इवन नंबर में, तो वो हमेशा डायामैग्नेटिक होगा, सिर्फ 3 केस को छोड़कर। अगर मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन हो, 16 इलेक्ट्रॉन हो और 32 वाला भी लेना नहीं चाहिए इसमें, लेकिन मैं बता देता हूं, 12th में लिखा हुआ है 32 वाला H2, ये O2 और ये B2, ये 3 ऐसे हैं जिनमें इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन है और ये पैरामैग्नेटिक मिले, इवन नंबर। और अगर आपको कोई भी ऑड इलेक्ट्रॉन वाला 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ऑड नंबर वाला, तो हमेशा ही क्या मिलेगा, पैरामैग्नेटिक। ओके, इनके अलावा बाकी कोई भी आपको मिले इवन नंबर, 2 इलेक्ट्रॉन, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 18 आपको मिले, तो वो सारे डायामैग्नेटिक होंगे। जैसे 18 आ गया, F2 डायमैग्नेटिक होगा, बिना सोचे समझे, बस ये 3 ध्यान रख लो, 10, 16 और 32 वाला। नेक्स्ट, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज फ्रैक्शनल, तो मैंने भी बोल दिया ना, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल कब आएगा, जब किसी में इलेक्ट्रॉन के नंबर 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये आएगा तो फ्रैक्शन आएगा, फ्रैक्शन आएगा तो मतलब वो पैरामैग्नेटिक होगा। बॉन्डिंग, अगर बॉन्ड आपको निकालना है तो जैसे मान लो कुछ मॉलिक्यूल H2 हो गया, H2 में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s2, एंटी बॉन्डिंग में नहीं है, तो बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग 0, 2/2 क्या आ गया, 1। ओके, अभी एक ट्रिक है, वैसे तो अपन और भी मॉलिक्यूल में बता सकते हैं। देखो और भी किसी मॉलिक्यूल, जैसे मान लो मेरे को एक निकालना है किसी का, जैसे मैं आपको मेन में बता देता हूं, जैसे N2 है, N2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 14, तो मेरे को इसको बताना है 14 तक जो ऑर्डर होता है एनर्जी का वो ये रहता है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अब रहता पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। इसके बाद आता है सिग्मा टू पी जेड 14। अब जितने भी स्टार वाले हैं वो है एंटी बॉन्डिंग, बिना स्टार वाले है बॉन्डिंग। तो अपने फॉर्मूला क्या है, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2। बॉन्डिंग कितना हो गया, 2, 4, 2, 4, 6, 8 एंड 10, और एंटी बॉन्डिंग हो गए बचे हुए 4। कितना आ गया, 6/2, मतलब N2 में मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में भी ये पता करना हो कि 3 बॉन्ड में सिग्मा कितने हैं, पाई कितने हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। देखो सिग्मा वाले बॉन्डिंग जितने थे उतने एंटी बॉन्डिंग, तो सिग्मा के बॉन्डिंग को इसने कैंसिल कर दिया। सिग्मा 2s के जितने बॉन्डिंग थे उतने एंटी बॉन्डिंग कैंसिल कर दिया। पाई के बॉन्डिंग कितने हैं, 2 to 4, 4 इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड बनते हैं, 2, तो पाई बॉन्डिंग 2 हो गए। सिग्मा बॉन्डिंग कितने, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा है, 2 पाई। हाईएस्ट जहां तक इलेक्ट्रॉन जाता है, हाईएस्ट, उसको अपन बोलते हैं, एक वर्ड आता है होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड
मॉलिकुलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल। और इसके जस्ट नेक्स्ट वाला, जैसे सिग्मा 2pz है, इसके नेक्स्ट जो आ रहा है मान लो पाई स्टार आ रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो वो नहीं होगा मतलब वो क्या, अनऑक्यूपाइड। तो इसके बाद में सभी में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वो सारे अनऑक्यूपाइड होंगे। तो सारा है क्या, एनर्जी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग में। तो उन इंक्रीजिंग में सबसे लोवेस्ट कौन आएगा, ये पाई स्टार 2px। तो उसके ऊपर बोलेंगे लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल, उसके लिए था ल्यूमो, LUMO, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल। और होमो होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल। हाईएस्ट जहां तक इलेक्ट्रॉन गया है वो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल, और उसके जस्ट नेक्स्ट वाला हो जाएगा ल्यूमो। ठीक है, फिर एक एक तरीका है जिससे आप याद रखते हो। क्या, इसको ज़्यादा मैं सही से बता सकता हूँ आपको। क्या, आप ऐसा देखो, ये है कि 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 1। तो पैरा, इसको आप देखो, एक तरीका ये है, आप तो एक काम करो, इलेक्ट्रॉन लिखो, ठीक है, और बॉन्ड ऑर्डर। अगर किसी में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन वाले का बॉन्ड ऑर्डर हमेशा होगा 1। 2 इलेक्ट्रॉन वाला कोई भी, जैसे H2 हो गया मान लो, या हो गया He2+2, ये भी हो सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन वाले का बॉन्ड ऑर्डर होगा 1 एमोटिक अकॉर्डिंग। 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसका होगा 0। अब 4 का एग्जांपल बताओ सर, He2 बोल दूं मैं, चाहे मैं बोल दूं Li2+2, ये भी बोल सकता हूं। 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसका होगा 1। तो 6 इलेक्ट्रॉन वाला कौन होता है, Li2 होता है, या 6 इलेक्ट्रॉन वाला ये भी होता है He2-2, या ये भी होता है Be2+2। 8 इलेक्ट्रॉन अगर मिलेंगे तो उसका होगा 0। अब 8 इलेक्ट्रॉन कौन हो सकता है, Be2, Li2-2, B2+2, 0 होगा। जिनका 0 होता है एमओटी बोलता है कि उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं होता, जिनका बॉन्ड ऑर्डर 0 मिलता है। 10 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 10 इलेक्ट्रॉन का होगा 1। और जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ना, उसमें खास बात ये है कि वो ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिनमें ओनली पाई बॉन्ड। तो 10 इलेक्ट्रॉन का बेस्ट एग्जांपल है B2 में जो एक बॉन्ड मिलेगा वो पाई बॉन्ड ही मिलेगा, पाई बॉन्ड। ओके, तो B2 होता है, C2+2 होता है, Be2-2 होता है। 12 इलेक्ट्रॉन का 2 होगा, 12 का बेस्ट एग्जांपल C2 में भी दोनों के दोनों पाई बॉन्ड होंगे, दोनों पाई बॉन्ड C2 होता है N2+2 कर दो, B2-2 कर दो, ये आप लिख सकते हो। 2 का 1, 4 का 0, 2 का 1, 4 का 0, 6 का 1, 8 का 0, 10 का 1, 12 का 2, 14 का 3। आप इसको पॉज करके लिख लेना। 14 इलेक्ट्रॉन का मिलेगा आपको 3। 14 का एग्जांपल N2 होता है, CO होता है, Cn- होता है, C2-2 हो सकता है, O2+2 हो सकता है। 3 में 1 सिग्मा 2 पाई। 16 इलेक्ट्रॉन, 16 का आपको 2 मिलेगा, पैरामैग्नेटिक, O2, N2-2, F2+2, ये मिल सकता है। NO-, 18 इलेक्ट्रॉन वाले का मिलेगा 1। 18 में होता है O2-2, परऑक्साइड, F2 मिल सकता है आपको। और 20 इलेक्ट्रॉन वाला 0, जिसका होता है Ne2। ओके, अब कई बार दिमाग में आएगा सर इनके बीच में कुछ भी पूछ ले तो 16 और 18, तो इनका एवरेज कर देना। 2 और 1 के बीच में कौन आता है, 1.5। 14 और 16 के बीच में आता है मान लो 15 इलेक्ट्रॉन, 15, तो 3 और 2 के बीच में कौन आता है, 2.5। तो इसमें भी 15 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, N2-, तो उसमें आएगा 2.5। ओके, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर आपको पता है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा
बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी, बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। तो एप्लीकेशन में ये आपको मैंने बताया, ये आपको ध्यान रखना है, ये टेबल याद रखना है। ये टेबल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आप ये कर सकते हो। क्या मैं पैराडाया दोबारा बोल देता हूँ, अगर किसी मॉलिक्यूल में सारे इलेक्ट्रॉन आपको मिले इवन नंबर में, इवन में सिर्फ 3 ध्यान रखना, 10, 16, 32 वो पैरा होते हैं, बाकी सारे इवन नंबर वाले क्या होंगे, डायामैग्नेटिक। और ऑड नंबर है 1, 3, 5, 7, 11 जो भी है उनमें हमेशा पैरामैग्नेटिक होगा। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन वाले का बॉन्ड ऑर्डर 1, 4 का 0, 6 का 1, 8 का 0, 10 का 1, 12 का 2, 14 का 3, 16 का 2, 18 का 1, 20 का 0। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? इनके जो बीच में आता है 15 वाला, तो 3 और 2 का एवरेज क्या होगा, 2.5। और एक बात और, ऐसे 2 मॉलिक्यूल जिनमें ओनली पाई बॉन्ड मिलता है, C2 और B2, तो ये MOT में इतना आप ध्यान रख लेना, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जुड़े रहिए आर्म्स एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच।